अस्सलामुअलैकुम। आज का मोशन इलस्ट्रेट नाइट हमारी आखिरी रिकॉर्डिंग रहेगा और इसमें बहुत सारी चीज़ों की हमने पढ़ाई की है। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्राफिकल सेक्शन का। इसमें हम सबसे पहली जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। इसका एक सिंपल एग्जांपल अपन लेंगे। मान लीजिए कि ग्राफ है, यहाँ पर y एक्सिस पर है डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन और x एक्सिस पर है टाइम, और हमको ये ग्राफ मिला स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसमें आपको एक चीज याद रखना पड़ेगी कि ये एंगल मेड बाय दिस कर्व विद x एक्सिस इज थीटा मान लीजिए। तो इसका जो स्लोप है, the slope of xt graph या position time graph gives velocity। slope मतलब क्या है? इसको slope बोलते हैं। slope is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये एंगल थीटा है, एंगल कांस्टेंट है, तो यहाँ समोच्ची बाजू भागिले लगतची बाजू, ये जो है y2 minus y1 upon x2 minus x1, इसको tan थीटा भी कहा जाता है। तो ये tan थीटा या y2 minus y1 upon x2 minus x1 जो है, ये क्या करता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू हमको देता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। दूसरी चीज ध्यान में रखना है कि एरिया अंडर दिस xt कर्व जो है, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, इसकी कोई तबाही हैसियत नहीं है। नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये आपको कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं देगा। ये याद रखना। इसके अलावा चंद ग्राफ्स हम ड्रॉ करेंगे कि मान ये ग्राफ एग्जैक्टली क्या है ये बतलाइए। मान लीजिए कि यह है नंबर 1, उसके बाद यह है नंबर 2 ग्राफ, यह है नंबर 3, यह है नंबर 4, और मान लीजिए यह है नंबर 5। इतनी सारी चीजें इसके अंदर है। इधर x और यहां पर मैं लिख रहा हूं टाइम। y एक्सिस पर हमने x लिखा है, मतलब इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, और x एक्सिस पर जो लिखा है वो टाइम डिनोट किया गया। अब इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? तो यहाँ पर ये जो कर्व 1 है, ये कर्व 1 क्या डिनोट कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब थीटा कांस्टेंट है, और थीटा कांस्टेंट है मतलब tan थीटा कांस्टेंट है। और देखिए ना, आप यहाँ पर थीटा, इधर थीटा अगर लेंगे आप तो tan थीटा कांस्टेंट रहेगा। tan थीटा कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी जब कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? एक्सेलरेशन 0 रहेगा, और ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये ध्यान में रखिए आप। उसके बाद ये दूसरा जो कर्व है, यहां पर इसको अपन ने दूसरा जो कर्व है, इसके अंदर थीटा 0 है, और थीटा 0 है मतलब tan 0 इज 0, मतलब वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 है मतलब बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी इज एट रेस्ट। तीसरा जो कर्व है उसमें ये देखा जा रहा है कि ये पोजीशन है, ये टाइम है, तो थीटा जो है, थीटा इज डिक्रीजिंग। थीटा इज डिक्रीजिंग मतलब अगर आप यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो थीटा, और इधर ड्रॉ करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। जब थीटा डिक्रीजिंग है
थीटा इज डिक्रीजिंग, मतलब tan थीटा इज डिक्रीजिंग, और tan थीटा जब डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी के साथ क्या मामला हो रहा है? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी राजा तो एक्सेलरेशन के साथ क्या मामला होगा? एक्सेलरेशन इज आल्सो डिक्रीजिंग। ये चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। चौथा जो कर्व यहां पर है, चौथे कर्व में क्या देखा जा रहा है? इधर पोजीशन x है या टाइम, और कर्व यूं है। अगर आप यहां पर एंगल मेजर करेंगे, इसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे या फिर यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो मान लीजिए कि ये लाइन सीधी है। टेंजेंट मतलब लाइन टचिंग एट सिंगल पॉइंट, इसको मराठी में कहते हैं स्पर्शिका और उर्दू में कहते हैं ममास। तो यहां पर ये एंगल बढ़ता जा रहा है, मतलब थीटा इज इंक्रीजिंग, और थीटा इंक्रीजिंग मतलब tan थीटा इज इंक्रीजिंग, और tan थीटा जब इंक्रीज हो रहा है तो tan थीटा जब इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन के साथ क्या मामला होगा? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फाइनल वेलोसिटी बढ़ते जा रही, मतलब एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, या उसको बोलेंगे अपन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, और यहां कहेंगे एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। पांचवा जो कर्व है, इसमें एक बात ध्यान में रखिए कि यहां पर क्या हो रहा है कि पांचवा जो कर्व है इसके अंदर जो एंगल है राजा, ये मोर देन 90 डिग्री है, और थीटा जब मोर देन 90 डिग्री रहेगा, थीटा जब मोर देन 90 डिग्री रहेगा तो tan थीटा का वैल्यू जो है नेगेटिव रहेगा। tan थीटा इज नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी इज नेगेटिव, वेलोसिटी इज नेगेटिव। जब भी आपको कहीं ऐसे लाइन देखने मिलेंगे तो इसका मतलब है स्लोप इज नेगेटिव, और जब ऐसे लाइन देखने मिलेंगे इसका मतलब है स्लोप इज पॉजिटिव। ये आपको जहन में रखना पड़ेगा। तो ये सारे जो पांच कर्व यहां हमने देखे हैं, तो ये पांच कर्व्स के अंदर क्या थीटा कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है और यूनिफॉर्म मोशन है। इसके अंदर वेलोसिटी जीरो है क्योंकि इसको तो हम ओपन आई से कह सकते हैं कि पार्टिकल इज एट रेस्ट, मतलब वेलोसिटी जीरो है, लेकिन यहाँ tan जीरो इज जीरो यानी स्लोप इज जीरो। उसी तरीके से यहाँ पे थीटा डिक्रीज हो रहा है, थीटा जब डिक्रीज होता है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होती है, नतीजे में एक्सेलरेशन नेगेटिव रहता है। और इसके अंदर थीटा इंक्रीज होते जा रहा है, जब हम इसके टेंजेंट ड्रॉ करते जा रहे हैं तो थीटा बढ़ता हुआ दिख रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही मतलब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। और ये जो पांचवा ग्राफ हमने ड्रॉ किया, हमेशा ये थीटा जो इट इज मेजर्ड फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, थीटा मोर देन 90 डिग्री है, ये विशाल कोण है, इधर विशाल कोण, और थीटा ग्रेटर देन 90 है तो tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी। इन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ के बजाय, अब मैंने उससे दूसरी बात ये कही आपसे कि ये जो एरिया अंडर xt रहता है, इसकी कोई तबई हैसियत नहीं है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अब मान लीजिए थीटा tan थीटा, मान लीजिए कि दो कारें हैं राजा, एक है कार A और एक है कार B। xt का स्लोप मतलब वेलोसिटी, आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा और दूसरे क्वेश्चन चैप्टर्स में भी ये काम आएगा स्लोप के एतबार से कि B का स्लोप ज्यादा है, B का स्लोप ज्यादा है मतलब कार B की वेलोसिटी ज्यादा है, बहुत सिंपल बात, और A की कम है। ठीक है, अब इसके अंदर हम थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ के बजाय इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इन तमाम चीजों के जो मतलब है देखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि इधर y एक्सिस पर वेलोसिटी है,
और एक्स एक्सिस पर टाइम है। तो एक बात जहन में रखिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है राजा, ये जो स्लोप है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमको क्या देता है? ये हमको एक्सेलरेशन के ताल्लुक से मालूमात फराहम करता है। मतलब tan थीटा ये हमको एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन इधर लिखता हूं मैं। एक्सेलरेशन को मराठी में बोलते हैं त्वरण और उर्दू में इसको बोलते हैं इसरा। बहरहाल स्लोप ऑफ वीटी गिव्स एक्सेलरेशन और एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी ये हमको क्या करता? ये हमको डिस्प्लेसमेंट के ताल्लुक से मालूमात फराहम करता है। ये एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमको देता है। एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व ये हमको डिस्टेंस देता है। इसका हमको ख्याल रखना पड़ेगा। अब ये जो ग्राफ्स है उनका एक के बाद एक हम मतलब जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो ग्राफ नंबर 1 है इधर ड्रॉ किया मैंने। थीटा कांस्टेंट है, यहाँ पे मेजर करेंगे तो थीटा उतना ही रहेगा, इधर भी थीटा उतना ही रहेगा। थीटा कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा अगर कांस्टेंट रहा तो tan थीटा कांस्टेंट रहेगा और tan थीटा कांस्टेंट रहेगा तो उसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। उसी तरीके से अगर दूसरा जो यहाँ पे ग्राफ है, इधर हम v ले लेते, इधर t लेते, तो इसका स्लोप 0 है राजा। tan 0 0 है, मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 0 रहेगा और जब एक्सेलरेशन 0 रहेगा तो इसका मतलब है बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो सिराते मुस्तकीम में चल रही है, उसकी वेलोसिटी सेम है। अब वेलोसिटी अगर सेम है तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा, उसको कहते हैं नॉन एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द बॉडी। तीसरा जो कर्व है, यहां पर कुछ नहीं कर रहे हैं हम, x की जगह v लिख दे रहे बस। तो थीटा डिक्रीज हो रहा है, tan थीटा डिक्रीज होगा। tan थीटा जब डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन विल आल्सो डिक्रीज। उसी तरीके से चौथा जो ग्राफ है वहां पर उसको वेलोसिटी कर दिया जाए, वेलोसिटी थीटा इज इंक्रीजिंग। जैसा मैंने कहा था कि टेंजेंट ड्रॉ करके देखिए, थीटा बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ता जाएगा, tan थीटा बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। और यहां पर v कर दिए, इधर t कर दिए, थीटा इज ग्रेटर देन 90 टाइम थीटा इज नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ये थीटा कांस्टेंट है लेकिन मोर देन 90 डिग्री है। इन चीजों का हमको ध्यान में ख्याल रखना पड़ेगा। एरिया अंडर वीटी कर्व जो है, एरिया अंडर वीटी कर्व जो है, ये हमको क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है और एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व जो है वो हमको डिस्टेंस की वैल्यू देता है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया, तो यहां पर मान लीजिए कि ये एक्सेलरेशन है और इधर टाइम है और मान लीजिए कि एंगल थीटा है। तो स्लोप ऑफ एटी कर्व जो है, इसका जो स्लोप है यानी tan थीटा यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको बोलते जर्क, जर्क बोलते इसको, जर्क। और उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड क्यूब। शायद आपको ये बात कहीं सुनने को ना मिली हो, लेकिन याद रखना। उसके बाद एरिया अंडर दिस एटी कर्व, इंटीग्रेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c, ये हमको चेंज इन वेलोसिटी के ताल्लुक से वैल्यू देता है। ये बात याद रखना। अब कुछ चीजें हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम उनको देखेंगे कि मान लीजिए यहां पर x है और इधर t है और आपको ऐसा ग्राफ दिया गया, तो इस ग्राफ की कोई तबई हैसियत नहीं है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है।
इसलिए नहीं है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है टी, यहां पर मान लीजिए टी लिया हमने, तो एक टी पर एक्स के दो वैल्यूज है, ये x1 और इसको x2 बोल देंगे। तो प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक वक्त में एक पार्टिकल दो जगह मौजूद हो। उसी तरीके से अगर यहां पे हमने ऐसा कर्व प्लॉट किया, मान लीजिए कुछ तो भी ये vt है और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे t पर मान लीजिए यहां पर v के दो वैल्यूज हैं, तो ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब ये है कि एट एनी इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक ही इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी के, उसी तरीके से एक्सेलरेशन के दो वैल्यूज नहीं रह सकते। एक ही टाइम पर, मतलब एक ही समय में डिस्प्लेसमेंट दो, वेलोसिटी दो और टाइम दो नहीं हो सकते। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर मान लीजिए यहां पर हमने लिखा स्पीड और इधर हमने लिखा डिस्टेंस और ये ग्राफ ऐसा कुछ तो भी हमको मिला, तो याद रखना हर हाल में हमेशा स्पीड का वैल्यू और डिस्टेंस का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। यहां पर y एक्सिस के निगेटिव वैल्यू दिख रहा, लेकिन जसं दिसतं तसं नसतं म्हणून जे फसतं। ये याद रखना, स्पीड एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी नेगेटिव। तीसरी बात, अगर मान लीजिए आपको कहीं ऐसा देखने मिले तो इसको नहीं मानना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के इंक्रीज होने में, वेलोसिटी के इंक्रीज होने में या एक्सेलरेशन के इजाफे में टाइम कंज्यूम होता ही है, टाइम कंज्यूम होता ही है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ेगा, टाइम की वैल्यू बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा, कहते हैं वेलोसिटी बढ़ रही, एक्सेलरेशन बढ़ रहा, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीजें मुमकिन नहीं है। अलबत्ता यहां याद रखना, स्पीड एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। एक क्वेश्चन सिंपल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि यहां पर y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम है, और ये O A और इसको नाम देंगे कुछ तो भी B। मान लीजिए कि ये है 5 और ये है 10 और इधर मैं लिखता हूं 10। इस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। हमसे ये कहा गया फाइंड वेलोसिटी बिटवीन द रीजन OA एंड AB। तो OA के अंदर ये जो स्लोप है, स्लोप का हमारा बेसिक फार्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इतने रीजन के लिए। तो इसका y2 जो है, अगर आपको समझ में लिखने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ x1 y1, इसको लिख रहा हूँ x2 कॉमा y2। तो y2 का वैल्यू है 10 और y1 का वैल्यू है 0। x2 इधर आजा है 5 और x1 है 0। तो ये हो जाता 10 अपॉन 5, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये इतनी वेलोसिटी आई। दूसरा जो है ए बी रीजन का वेलोसिटी, ये तो आप भी बता सकते हैं इमरान सर। इसका स्लोप 0 है,
जब स्लोप जीरो है तो स्लोप जीरो है राजा, स्लोप जीरो है मतलब वेलोसिटी इन ए बी रीजन कितना रहेगा, जीरो। मैं इसमें और एक चीज इजाफा करता हूं, मान लीजिए यहां से इधर कहीं तो भी, इसको मैंने नाम दिया 15 और इसको नाम दिया सी, तो बीसी रीजन में वेलोसिटी कितनी रहेगी, बीसी रीजन में वेलोसिटी कितनी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव रहेगी, हाँ जी नेगेटिव रहना चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा था कि यहां पर एंगल मोर देन 90 डिग्री है, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो tan थीटा नेगेटिव रहेगा, तो tan थीटा जब नेगेटिव रहेगा तो वेलोसिटी कितनी रहेगी, नेगेटिव रहेगी, लेकिन हमको यहाँ थीटा का वैल्यू उन्होंने नहीं दिया। अब मान लीजिए कि पार्टिकल बी से सी की तरफ जब मूव हो रहा तो इसका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहां पर शुरुआत इधर है, इसको x1 y1 बोलना पड़ेगा, इसको x2 y2 बोलना पड़ेगा, तो y2 कितना है, जीरो, क्या लिखो चाहिए तो x1 y1 और ये है x2 y2, y2 राजा जीरो है, y1 कितना है 10, जीरो माइनस 10 अपॉन x2, x2 15 है और x1 है 10, ये कितना हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 5 यानी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान में रखिए। अब मान लीजिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे, ऐसा एक क्वेश्चन आपको पूछा और इधर उन्होंने दिया कुछ तो भी x, इधर लिखा t का वैल्यू दिया 2 और इधर लिखा मान लीजिए कुछ तो भी 10 और आपसे कहा गया कि इसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ ड्रॉ कीजिए वेलोसिटी टाइम का, और 4 ऑप्शन आपको दिए। मान लीजिए कि ये vt है, vt इधर 2.5, मान लीजिए कि इन्हें ऐसा है, इसको लिखा हमने इधर 5, सी ग्राफ है इधर v, इधर t, इसको ऐसा कर दिया और d जो है इसको मैंने लिखा vt और इधर लिखा -5 और इधर भी लिखा हमने -5 मीटर पर सेकेंड, पूरे मीटर पर सेकेंड है। इसका क्या आंसर रहेगा? देखिए अभी कपल ऑफ मिनट एगो आई टोल्ड यू व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, बगैर सॉल्व करे भी आप इसका आंसर सही लिख सकते हैं। थीटा ग्रेटर देन 90 है तो इसका स्लोप नेगेटिव रहेगा, स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव 5 दिया, इधर दोनों तरफ 5 है, मतलब ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है सी एंड डी। इधर थीटा जो है नेगेटिव तो है लेकिन कांस्टेंट भी है, थीटा कांस्टेंट है, वो बढ़ नहीं रहा या कम नहीं हो रहा। जब थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है -5, तो ये इसका आंसर रहेगा, ये भी आंसर नहीं रहेगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जा रही है नेगेटिव, और इधर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए आपको डी के साथ जाना पड़ेगा। आइए और एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। रिलेटिव टर्म्स ऑफ ईच अदर। आपने कई मर्तबा वो देखा होगा कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और जो झाड़ है वो पीछे पीछे जा रहे हैं, पीछे गिर रहे हैं, भाग रहे हैं झाड़ पीछे, और आपने वो बडबड गीत ट्रेन मध्ये मामाच्या गावाला जाऊया, पड़ती झाड़े पाऊया किंवा पड़ती झाड़े पाऊया, ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। जब एक ट्रेन है, 2 पैरेलल ट्रैक है, आप एक ट्रेन में बैठे हुए और एक पैरेलल
ट्रैक पे दूसरा ट्रेन है और दोनों भी मोशन में है, दोनों की वेलोसिटी भी सेम है। तो आपने कई बार इसको एक्सपीरियंस किया होगा। आप उसको पूछेंगे अरे कशाला थांबला तुम्ही, वो पूछेगा तुम्ही कशाला थांबला, आम्ही नहीं थांबलो। हालांकि वो रुक नहीं रहे लेकिन महसूस कर रहे हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए एक बॉडी है राजा ए और इसका वेलोसिटी है कुछ तो भी 10 मीटर पर सेकेंड। इसको बॉडी के बजाय इसको टाइम करते हैं, अपने कहाँ पैसे लगने वाले इसको बनाने में। मान लीजिए एक ट्रेन है या A1 बोलिए या T1 बोलिए, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये हयाला सराय की तरफ जा रही है। और पैरेलल टू दिस एक दूसरी ट्रेन है T2 या इसको B बोलिए, इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड और ये हयाला सराय की तरफ जा रही है। आपसे ये कहा गया व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन A विथ रिस्पेक्ट टू B। तो इसका फार्मूला ध्यान में रखने का VA माइनस VB। तो VA कितना है राजा 10 मीटर पर सेकेंड माइनस, और ये चूंकि हयालन फला में जा रही है तो इसका वेलोसिटी है 30 माइनस 30। तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन मोशन में है और एक ट्रेन उसके पीछे से आ रही है, तो उसकी जो एक्चुअल स्पीड है उससे कम या ज्यादा हमको ऐसे जब लगने लगता है तब जाकर उसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। मान लीजिए इसी ट्रेन का एग्जांपल लीजिए, इसी ट्रेन का यहाँ पे दो हजरत इंसान बैठे हुए हैं और एक तीसरे हजरत इंसान इनको बाहर से देख रहे हैं। तो ये जो हजरत इंसान ये क्यों हुआ, ये रिलेटिव वेलोसिटी वजूद में क्यों आ रही, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर की वजह से। इनको मान लीजिए कि दोनों दोस्त हैं अंदर ट्रेन में बैठे हुए हैं, वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन विद रिस्पेक्ट टू दिस इज 0। दोनों की वेलोसिटी आपस में एक दूसरे को जब हम रिलेटिव करेंगे तो वो 0 नजर आएंगे उनको। लेकिन जब मान लीजिए यहाँ पर एक सुंदर हेमा मालिनी बाहर खड़ी भी है तो ये मोहतरमा को इनकी वेलोसिटी क्या लगेगी 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये हालत सुकून में है, ये स्टेशनरी है, रेस्ट में है। तो ये जो महसूस होना है कि भाई अच्छा ये जो हजरात अंदर बैठे हुए हैं इनको ऐसा लगेगा कि मोहतरमा पीछे जा रहे हैं, हालांकि कहीं नहीं जा रहे, वो वहीं रुके हुए हैं। तो ये जो लगना है इसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसे कई एग्जांपल्स जो है सिंपल एग्जांपल्स घर पे तैयार करें, उसकी कोशिश करें। और हम यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।